अरब देशों का भविष्य कैसा होगा? क्या अल्लाह फिलिस्तीन की मदद को आगे आएगा, इजराइल का सर्वनाश करेगा? कहाँ है आज मुस्लिम उम्मा, वो मुस्लिमों की एकता जिसे लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें की जाती है? क्योंकि आज इजराइल के साथ हुई वार में दुनिया के देशों में सिर्फ नमाज ए जुम्मा तो दिख रहा है, लेकिन मुस्लिम ए उम्मा गायब है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। गाजा पट्टी में चल रही जंग में एक बार फिर मुस्लिमों की एकता के बड़े बड़े दावों की पोल पट्टी खुल गई है। और इस पोल पट्टी खुलने का कारण है एक कल्पना। कहते हैं इंसान के दिमाग का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है, जो दिन में तकरीबन 6000 नई सोच और कल्पना पैदा करता है। लेकिन रात होते होते इनमें से 90% विचार को या कल्पना दम तोड़ देती है। लेकिन कई बार कुछ कल्पना हमें सच लगने लगती है, हम उन कल्पनाओं में जीने लगते हैं। कई बार उन कल्पनाओं को ही मजहब मानने लगते हैं और कोई खुदा या पैगंबर या अल्लाह जैसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करके उसे सच भी मानने लगते हैं और दूसरों पर प्रेशर डालकर उसे भी सच मानने को बाध्य करने लगते हैं। ऐसी एक कल्पना की गई थी 6ठी शताब्दी में, जिसे पहले मोहम्मद द्वारा सच माना गया, फिर वो कल्पना अरब के भूभाग में और फिर शेष दुनिया पर थोपी जाने लगी। यहाँ इसके बाद जन्म हुआ एक शब्द का, जिसे मुस्लिम उम्मा कहते हैं। अरबी शब्दकोश में उम्मा का अर्थ बताया गया है मजहब से एक सूत्र में बंधा मुस्लिम समुदाय, यानी ये कि दुनिया भर के मुसलमान अपनी आस्था के कारण एक अखिल अंतर्राष्ट्रीय सत्ता से बंधे हुए हैं। इसके बाद और भी सवाल उठते हैं कि क्या इस्लामी दुनिया जैसी कोई चीज है या नहीं? क्या कोई आस्था है या सिर्फ दिखावटी बनावटी चीजें हैं? गजा जंग में ये शब्द बार बार मुखर हो रहे हैं, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जो किया, उसके बाद लगभग पूरा गजा खंडर में तब्दील होने को है। इजराइल को रोकने के लिए मुस्लिम देशों की लगातार बैठक भी खूब हुई है। निंदा प्रस्ताव पास हुए। अमेरिका के अलावा इजराइल के लगभग सारे अहम दोस्तों ने आवाज भी उठाई और कुल मिलाकर एक तरह की बात कहने लगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध विराम की मांग करने वाले मतदान में वोट देने से परहेज किया। उसमें भारत भी शामिल है, जो आज इजराइल और उसके नेता नेतन्याहू का सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। लेकिन नेतन्याहू के इजराइल को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके पक्ष में वोट कर रहा है और कौन उसके खिलाफ। यहाँ ऐसे में एक सवाल पैदा होता है, आखिर 1.5 करोड़ की आबादी वाला यहूदी समाज करीब 2 अरब मुस्लिमों से निडर क्यों है? यानी एक तरफ 1.5 करोड़ लोग हैं तो दूसरी तरफ 200 करोड़ की दुनिया की जो मौजूदा आबादी का 1/4 हिस्सा है। लेकिन नेतन्याहू बेपरवाह है। आखिर इस बेपरवाही का कारण क्या है? क्या नेतन्याहू को इस बात का जरा सा भी डर नहीं? अगर ये 200 करोड़ एक साथ मिलकर झपट पड़े तो उनका क्या होगा? और आज सवाल ये भी, क्या मुसलमान कुल मिलाकर गरीब है और यहूदी अमीर, इसलिए उनकी ताकत में असंतुलन स्वाभाविक है? इसका जवाब अतीत में मिल सकता है, और उम्मा जैसे खोखले शब्द का भी। आज सोशल मीडिया पर इजराइल को मुस्लिमों का हत्यारा बताया जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू जानता है कि इस्लाम की इस मूल प्रवृत्ति को, कि मोहम्मद साहब के बाद 12 इमाम और खलीफाओं का कत्ल किया गया, क्या कोई बता सकता है उसमें किसका हाथ था, इजराइल का या किसी ईसाई देश का? आज इजराइल को गजा के मुसलमानों का हत्यारा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इमाम हसन को मक्का किसके कारण छोड़ना पड़ा और उन्हें करबला में घेर कर उनके दोस्तों और परिवार वालों के साथ हत्या करने वाले कौन लोग थे? क्या उसमें इजराइल का हाथ था, जैसा कि आज मिडिल ईस्ट की हर एक हिंसात्मक घटना के बाद इजराइल का नाम लिया जाता है? बताया जाता है हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा को हजरत के दुनिया से जाने के 75 या 95 दिन के बाद ही कत्ल कर दिया गया। उस समय फातिमा की आयु 18 साल की थी। क्या कोई बता सकता है उसमें किसका हाथ था, अमेरिका का या इजराइल का? इसके कुछ वर्षों बाद फातिमा के पति हजरत अली को मुसलमानों के खलीफा भी रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। फिर हजरत अली फातिमा के बड़े बेटे हसन को काट दिया गया। क्या कोई बता सकता है उसमें इजराइल का हाथ था, किसका हाथ था? इसके बाद इमाम हुसैन को करबला में घेर कर मार दिया गया, फिर उनके बेटों को मारा गया। हजरत मोहम्मद के इस पूरे घराने पर जुल्म करने वाले हमेशा उस समय के मुसलमान ही थे। इसके अलावा औरंगजेब द्वारा अपने सगे भाइयों का कत्ल किया जाना, इससे पहले बाबर द्वारा पानीपत में 1526 में इब्राहिम लोधी की गर्दन उतारना, 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोधी को हराना, इसमें किसका हाथ रहा, इजराइल का? तब ये उम्मा कहाँ बकरी चराने गया था? इसीलिए अमेरिकी लेखक डेनियल पाइप्स ने एक बार कहा था कि एक आस्थावान मुसलमान कभी इस्लाम का विश्लेषक नहीं हो सकता। इसी तरह एक अच्छा विश्लेषक कभी
आस्थावान मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो भी है अगर उन्हें जांच परख कर देखे तो सब कुछ काल्पनिक है। आज भले ही दुनिया की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 25% है और दुनिया की जीडीपी में उनका हिस्सा 23% है, जबकि यहूदियों का हिस्सा सिर्फ इतना है कि वे दुनिया भर में कई वित्तीय संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, किंतु वो एकजुट है। इसका अनुमान कई चीजों से लगा सकते हैं। एक तो 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल के सभी दल, सत्ता विपक्ष जितने भी दल थे, सब एक हो गए, एक साझे की सरकार बनाई। दूसरा, दुनिया की दौलत के जो केंद्र है, जहां बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी लेन देन होती है, अच्छी खासी संख्या में यहूदियों ने सड़कों पर आकर इजराइल पर हुए हमले का विरोध किया, जबकि उम्मा वाले सिर्फ दिखावे के लिए पोस्टर लिए दिखे। जिन देशों में मुसलमान बहुमत में है, उनमें भी जिन्होंने निंदा की, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। उनमें एक मिस्र है जिसके नेता अल सीसी के एक बयान को पश्चिमी दुनिया में काफी माना गया, उसका खंडन भी नहीं किया गया। इसके अलावा यूएई और एक दो देश और भी है। जरा गौर कीजिए, दुनिया की 1/4 आबादी, दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग इतनी ही भागीदारी, दुनिया में तेल के भंडार का बड़ा हिस्सा, परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान समेत काफी मजबूत सैन्य शक्ति और यहूदियों की आबादी से 150 गुना ज्यादा की आबादी वाली ताकत इजराइल को रोकने में विफल क्यों है? इजराइल उसे मन मर्जी से रगड़ने में सफल दिख रहा है। कहाँ गया उम्मा? दरअसल उम्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ अलग अलग देशों में कुछ भीड़ है। उन देशों में जहां इनकी संख्या अभी 10 से 20% है, वहां उन देशों में लोग सिर्फ भावना आहत होने के नाम पर दंगा करने, गैर मुस्लिम लोगों की दुकानें मकानें लूटने, रेप करने या फिर आग लगाने के अलावा ये उम्मा कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरा, पिछले 3 दशकों में शेष दुनिया आधुनिकता के करीब गई और गैर मुस्लिम दुनिया ने अपने अपने समाज से, कुप्रथाओं से दूरी बनाई, एक नए आधुनिक समाज का निर्माण किया, एक दूसरे की भाषा को स्वीकारा, समाज और उत्सवों को स्वीकार किया। लेकिन इस्लाम से जुड़े अधिकांश लोग कुप्रथाओं को शेष दुनिया में थोपने के लिए अलग अलग देशों में आतंक का खूनी खेल मचाते रहे, दूसरों के धार्मिक स्थल उड़ाने लगे, उनमें हिंसा की और अपनी जगह एक हिंसात्मक समाज के रूप में स्थापित की। तीसरा, एक सियासी इस्लाम का गठन किया जो अन्य लोगों, आस्था, उनकी प्रथाओं, रीति रिवाजों से दूर और उम्मा की एक कल्पना के साथ, जिसके साथ मुसलमानों की पहचान पर आधारित कई अखिल राष्ट्रीय संगठन बनाए। उनमें सबसे प्रमुख है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके सदस्य देशों की संख्या 57 है। वैश्विक जीडीपी में इन देशों का कुल हिस्सा करीब 23% का है, लेकिन साझा इस्लामी मकसद के लिए एक समूह के तौर पर इन सब की उपलब्धियां 0 है। 0 होने का कारण क्या रहा? वही 6ठी शताब्दी वाला कारण, एक दूसरे के दुश्मन, यानी खलीफा कौन बने। इस खलीफाई दौड़ में सबसे पहले सऊदी और ईरान तकरार रहा, इराक ईरान वार रहा। तुर्की वाला एर्दोगन चाहता है कि वो खलीफा बने, मलेशिया वाला मताहिर चाहता है कि वो खलीफा बने, कतर का किंग अलग से खलीफा बनना चाहता है, यूएई का किंग अलग से खलीफा बनना चाहता है। अफ्रीका और एशिया में गरीब मुस्लिम है, कर्ज तले दबा पाकिस्तान है। सोचिए, इनके आपसी इतने झगड़े हैं तो फिर उम्मा कहाँ है? क्योंकि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC है, जिसके सदस्य देश है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जो प्रभावशाली देश है, वो यूरोप और अमेरिका से सबसे ज्यादा दोस्ती उनकी है। इसके 2 अहम सदस्य अब्राहम समझौते में शामिल हुए हैं और तीसरा भी शामिल होने जा रहा है, तो हमास ने हमला कर दिया। कतर हालांकि GCC का सदस्य है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसी परिधि पर स्थित है जहां ईरान, अमेरिका, पश्चिमी जगत के धुर विरोधी और राष्ट्रीयताविहीन मुस्लिम उम्मा और हमास जैसे गिरोहों के साथ अपने गहरे रिश्ते निभाने में लगा है। सीधा कहा जाए तो कतर बनने में लगा हुआ है। अगर हम तथाकथित इस्लामिक दुनिया के संघर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे पिछले 50 वर्षों में ये अपने भीतर के संघर्षों में उलझे रहे। एक बार थोड़ी एकता 1967 में हुई थी इजराइल के खिलाफ, लेकिन इजराइल के हाथों भयंकर पराजय के साथ सब अपनी अपनी औकात समझ गए थे। अब अमेरिकी समर्थित सऊदी सेना यमन के विद्रोहियों के बीच युद्ध को देखिए। सूडान में जारी गृह युद्ध है। पिछले 1 दशक में करीब 3 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले उनके दरफूर सूबे में करीब 2 लाख लोगों को मारे जाने का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। सीरिया में गृह युद्ध में करीब 4 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। पिछले 1 दशक में मुस्लिम दुनिया में 10 से 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। हमें 8 साल चले ईरान इराक युद्ध
अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध, मुजाहिदीन से तालिबान और तालिबान से मुजाहिदीन तक का इतिहास मालूम है। मुस्लिम दुनिया के सारे संकट के लिए पश्चिमी देशों को दोष देने का फैशन भले ही रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सद्दाम हुसैन के इराक ने ही पहले कुवैत पर धावा किया था। इस्लामिक ताकतों ने ही अमेरिका से गुहार लगाई थी कि वो आकर हमें मुक्त कराए। यानी 200 करोड़ की आबादी वाला ताकतवर समुदाय अपनी ताकत से कम जोर से हमला करता है। तो इसकी एक मुख्य वजह यह है कि वो खुद कई विरोधाभास और आपसी संघर्षों से जूझता रहा है। उसमें सबसे आत्मघाती ये है कि वो इस हकीकत को कबूल करने में विफल रहा है कि आस्था पर आधारित एकता उम्मा के इस धोखे का एक बार फिर पर्दाफाश हो चुका है। इससे तथ्य हो गया है कि मुस्लिम दुनिया गजा युद्ध में इजराइल की कार्रवाइयों पर लगाम लगाने में विफल रही है। नेतन्याहू हो या कोई भी इजरायली नेता हो, वो हमेशा इस सुरक्षित पूर्वानुमान के आधार पर कार्रवाई करता है कि उम्मा जैसा शब्द सिर्फ खोखला है। अल्लाह के नाम पर सिर्फ कमजोर लोग सताए जा सकते हैं। अल्लाह के नाम पर अल्पसंख्यक महिलाओं का रेप किया जा सकता है। इससे अधिक कुछ नहीं। खबरें तो कुछ यूं भी है कि अरब देशों कुछ भी बोले, लेकिन नेतन्याहू जानता है कि मुस्लिम देशों की एकता एक ऐसी है जैसे तराजू में मेंढक तोलना, एक को रखोगे तो दूसरा कूद जाएगा।